और आइए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। बीजेपी को दिल्ली नगर निगम चुनाव में करारा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के शासन को खत्म कर इस नगर निगम पर कब्जा जमाया और भारी बहुमत से जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में 134 सीट जीतकर इस प्रतिष्ठित नगरीय निकाय पर बीजेपी के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया। एमसीडी के 250 वार्ड में हुए चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 9 सीट आई। हालांकि आम आदमी पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत ने पार्टी के मंत्रियों की साख पर सवाल खड़े कर दिए। उनकी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्डों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र की 4 में से 3 सीट बीजेपी जीत गई। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जीत आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को एक दिल्ली की सबसे छोटी पार्टी माने जाने वाली, जिसको ये कहते थे, उस पार्टी ने हराया। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में कैसे ये धमाका किया, इसके कई कारण बताए जाते हैं। केजरीवाल का आपका विधायक, आपका पार्षद कैंपेन का इस जीत में अहम रोल बताया जा रहा है। इस नारे ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के अलावा मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में बेहतरीन सुविधाओं को लेकर आशा जगी। कांग्रेस के मतदाता भी आपसे जुड़े। साल 2017 के चुनाव तक कांग्रेस को उसके पारंपरिक मुस्लिम और झुग्गी निवासी मतदाताओं का समर्थन था, लेकिन उसके बाद यह समर्थन कम होता चला गया। इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के मतदाताओं को रिझाने में कामयाब रही। इसके साथ ही दिल्ली बीजेपी में नेतृत्व की कमी नजर आई। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में कचरे के पहाड़ को बड़ा मुद्दा बनाया। उसने लोगों को संदेश दिया कि बीजेपी दिल्ली से कचरे को साफ करने में असफल हुई है। इसके साथ ही आपने अपना कैडर भी खड़ा किया। आम आदमी पार्टी की रणनीति सफल हुई और आपने जीत का झंडा गाड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में विधानसभा इलेक्शन से पहले प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब जनप्रतिनिधियों को 1750 रुपए की बजाय 4250 रुपए मानदेय मिलेगा। इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, देखिए। एमपी में विधानसभा इलेक्शन से पहले सरकार जनता के साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी खुश कर रही है। प्रदेश में अब सरपंचों को 1750 रुपए के बजाय 4250 रुपए मानदेय देने का फैसला किया गया। भोपाल में आयोजित सरपंचों के सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सीएम ने ये ऐलान किया। इस कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर के तौर पर मुख्यमंत्री ने सरपंचों को ट्रेनिंग दी, उन्हें नियमों और अधिकारों की जानकारी दी, साथ ही सरपंचों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया। जैसे शहर का मास्टर प्लान बनता है, वैसे हम गांव का मास्टर प्लान बनाएं और गांव के मास्टर प्लान में आप तय कीजिए कि पहले साल कौन सा काम करना है। अब कोई भी अधिकारी काम तय नहीं करेगा, काम तय करेगी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत मिलकर। आप तय कीजिए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप बनाइए कि इस साल ये काम हम करेंगे, अगले साल हमारे मास्टर प्लान में ये है, उसके अगले साल मास्टर प्लान में ये है। तो जो राशि हमारी आने वाली है या जो राशि आई है, उसका बेहतर से बेहतर उपयोग हम सुनिश्चित करके, जो कई बार ऐसा होगा बिना प्लानिंग का बना लिया, तो जो चीज सामने आगे बना ली, अब प्लानिंग से बनाओ। पहले साल इतना सीमेंट कंक्रीट होना है, दूसरे साल हमको खेल का मैदान बनाना है, जो भी आता गांव बैठे और गांव का मास्टर प्लान बनाए। बोलिए, सब बना लेंगे मास्टर प्लान। इस सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरपंचों को रूरल डेवलपमेंट की प्लानिंग को लेकर प्रशिक्षण दिया। बतौर मास्टर ट्रेनर सीएम सरपंचों को गांव के विकास के लिए चल रही केंद्र और सरकार की योजनाओं की प्लानिंग और क्रियान्वयन और उनके अधिकारों के बारे में समझाते नजर आए। प्रदेश में शासकीय कार्यों की मंजूरी के लिए ग्राम पंचायत की सीमा भी बढ़ाने का ऐलान किया गया। सरकार के इन फैसलों पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार पहले जनप्रतिनिधियों को उनका अधिकार तो दे,
सरपंचों का सम्मेलन बुलाया है। पहले उनको अधिकार तो दो जो 73वें 74वें अमेंडमेंट के तहत उनको दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने दिया था 93 से 2003 के बीच में चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू की थी। वो अधिकार जिससे वो गांव का विकास कर सकें, गांव सभा को बुला सकें और वहाँ की समस्याओं का निराकरण कर सकें, वो तो कर नहीं रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं और उनको घुटी पिला रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। और प्रदेश में गांव की सरकार को सशक्त बनाने की बात सीएम कह रहे हैं, लेकिन इस पर भी सियासत जारी है। प्रदेश में सरपंचों का मानदेय बढ़ाए जाने के फैसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टाइगर स्टेट एमपी में बाघ खतरे में है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ फंदे से लटका मिला है और इस घटना ने बाघों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। फंदे पर लटकता बाघ। टाइगर स्टेट एमपी में बाघ कितने सुरक्षित हैं, ये तस्वीर बता रही है। ये तस्वीर पन्ना टाइगर रिजर्व की है। यहाँ पर एक बाघ फांसी के फंदे से लटकता मिला। इस घटना ने टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। अधिकारी आशंका जता रहे हैं कि किसी दूसरे जानवर के शिकार के लिए फंदा लगाया गया था, लेकिन फंदे में बाघ फंस गया। तो अभी डॉग स्क्वाड सतना और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के डॉग स्क्वाड ने अभी उसको सूंघ के और वो अभी ट्रैक पे गई हुई है। आगे फिर जो जांच में आएगा वो बताएगा। ये पेड़ से लटका मिला है, फांसी लगी थी, आश्चर्यजनक घटना। ये अभी जांच का विषय है। अभी पोस्टमार्टम के बाद इस पे हम कुछ कह पाएंगे। एसटीएफ की टीम भी आ रही है। एसटीएफ की टीम आ चुकी है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? निश्चित रूप से फंदा लगा है। संभावना है कि किसी दूसरे जानवर के लिए गांव वालों ने कहीं फंदा लगाया हो और वो उसमें ये शेर फंस गया है। कौन सा शेर है, कहाँ से कुछ पता चला? नहीं, अभी ये जांच का विषय है। अभी हमने इसके फोटो लेंगे और पन्ना की जो डाटाबेस है उससे हम कंपेयर करेंगे, तब हमें जानना। बाघ के शिकार की घटना के बाद अधिकारी सख्ते में। आखिर किसने ये फंदा लगाया और बाघ की जान, इसकी पड़ताल की जा रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम डॉग स्क्वाड बाघ के हत्यारों की तलाश में जुटी है। बाघ के शिकारियों को पकड़ने की कोशिश भी जारी है। वन संरक्षक का कहना है कि गश्त और बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही वन संरक्षक लोगों से भी वन्य प्राणियों की सुरक्षा की अपील कर रहे हैं। टाइगर स्ट्राइक फोर्स आई है, सतना से डॉग स्क्वाड आया, पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम आई है और अभी डॉग स्क्वाड अपना काम कर रहा है और जल्दी ही हम इसमें रिजल्ट प्राप्त करेंगे। इससे हम और अब इस घटना से सबक लेके हम और गश्ती बढ़ाएंगे। क्या निर्देश और क्या आम लोगों से अपील? आम लोगों से यही अपील है कि वनों की सुरक्षा करें और वन प्राणियों की सुरक्षा में सहयोग करें। इस प्रकार की घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम समितियों को मजबूत करेंगे, इनसे और बातचीत करेंगे। और आपके माध्यम से मैं सभी को ये जानकारी लेना चाहता हूँ, किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी हो किसी गांव वाले को, तो हमें गोपनीय रूप से खबर करें। उनका नाम गुप्त रखते हुए हम इसमें कार्रवाई करके अपराधियों तक पहुँचना चाहेंगे। टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत पर सरकार सख्त है। इसे लेकर सीएम शिवराज ने आपात बैठक बुलाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इसे गंभीर घटना बताया और कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, घटना बहुत दुर्भाग्यजनक है कि पन्ना के अंदर टाइगर फंदे जैसे उस पर लटका हुआ मिला है। ये संदेह पैदा करता है कि वो उस फंदे के अंदर कैसे आया। इसलिए इसमें प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, एसपी वहाँ मौके पर पहुँचे हैं, मेरी उनसे बात हुई है, वन विभाग के अधिकारी भी पहुँचे हैं। लेकिन अगर इसमें जो भी लापरवाही होगी, अगर इस प्रकार के शिकारी, पन्ना के अंदर और भी कुछ घटनाएं पहले हुई हैं, गंभीरता की बात है, इसको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने बहुत कड़ाई से कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर बहुत गंभीरता के साथ उन्होंने बात की और वो अभी मुख्यमंत्री जी इन सारे विषयों पर लोगों से बात भी कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटना अब नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की घटना हुई है और कौन इसके पीछे है, और पूरे पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर इतना एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, वहाँ अगर टाइगर के साथ इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो इस पर कड़ाई से कार्रवाई होगी, चाहे जो भी इसके पीछे हो। और मैंने भी निर्देशित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर के बहुत तत्पर इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में पन्ना टाइगर रिजर्व का अहम योगदान है। टाइगर रिजर्व में 70 से ज्यादा बाघ हैं,
लेकिन यहां बाघों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी बाघों की मौत की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इस घटना ने तो टाइगर रिजर्व में सुरक्षा प्रबंधों की पोल खोल कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर की बात करेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर है। खरगापुर विधायक का निर्वाचन शून्य। हाईकोर्ट ने खरगापुर विधानसभा क्रमांक 47 से निर्वाचन शून्य किया है। हाईकोर्ट ने विधायक को करप्ट पाया है। प्रैक्टिस का दोषी पूर्व विधायक चंदा सिंह गौर की याचिका पर फैसला सुनाया गया है। राहुल सिंह ने नामांकन फॉर्म में अपनी जानकारी छुपाई थी। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है शासन से लाभ ले रही फर्म में पार्टनर्स थे राहुल सिंह लोधी। उमा भारती के भतीजे हैं राहुल सिंह। खरगापुर विधायक का निर्वाचन जो है शून्य किया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है और फैसले में करप्ट पाए गए हैं राहुल सिंह लोधी। नामांकन फॉर्म में जानकारी छुपाने के आरोप हैं। उमा भारती के भतीजे हैं राहुल सिंह। खरगापुर विधायक का निर्वाचन शून्य हुआ है। खरगापुर विधानसभा क्रमांक 47 से निर्वाचन शून्य किया गया है। हाईकोर्ट ने विधायक को करप्ट पाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, क्या जानकारी इस मामले में, आखिर मामला क्या था और अभी जो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया वो क्या है? देखिए, आपको बता दूं ऋतु, एक बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं ऑर्डर है जो कि हाईकोर्ट द्वारा इलेक्शन पिटीशन पर दिया गया है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने ये फैसला सुनाया है और खरगापुर सीट से विधायक हैं बीजेपी के, उनका निर्वाचन हाईकोर्ट ने शून्य कर दिया है और करप्ट प्रैक्टिस का दोषी उन्हें पाया गया है। पूर्व विधायक चंदा सिंह गौर की याचिका पर दरअसल ये फैसला सुनाया गया है और कहीं ना कहीं बड़ी उथल पुथल ये आदेश प्रदेश की सियासत पर ला सकता है। जो मूल रूप से आरोप थे, जो 3 आरोप जो स्पष्ट तौर पर थे कि 2014 में जो इलेक्शन पिटीशन राहुल सिंह लोधी ने चंदा सिंह गौर के खिलाफ दायर की थी, उस पर हाईकोर्ट ने 10,000 की कॉस्ट उन पर लगाई थी। उस तथ्य को इन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में छुपाया था। एक कानून यह भी कहता है कि जो भी उम्मीदवार विधायक का चुनाव लड़ रहा है वो सरकार से स्पष्ट तौर पर फायदा ना पा रहा हो, जबकि इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसमें ये पार्टनर है उसमें एमपीआरडीए के तहत इनका एक कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो चल रहा था। तो इन तमाम बिंदुओं को पाया गया क्योंकि ये तमाम चीजें इलेक्शन के दौरान जो इन्होंने हलफनामे पे छुपाई थी और इस बात की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष निर्वाचन आयोग को नहीं दी थी। लंबी सुनवाई के बाद चूंकि 2019 में यह याचिका दायर हुई थी, लेकिन अब जाकर तमाम तथ्यों का जब अध्ययन किया गया तो हाईकोर्ट ने पाया कि कहीं ना कहीं करप्ट प्रैक्टिस के दोषी ये हैं। इस लिहाज से फिलहाल खरगपुर विधानसभा का निर्वाचन हाईकोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया, यानी वो सीट फिलहाल के रूप में रिक्त है और तमाम जो भी सुख सुविधाएं राहुल सिंह लोधी को दी जा रही थी वो तत्काल रूप से बंद हो जाएंगी। 122 सीटें मध्य प्रदेश में भाजपा की हैं और एक सीट अगर खाली हो रही है तो 121 पर यह आंकड़ा आके रुकता है। और अगर हाईकोर्ट के इस फैसले को अगर संभवतः उम्मीदवार जो थे, जो बीजेपी के विधायक थे, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं तो बेशक एक राहत की उम्मीद उनके लिए हो सकती है। लेकिन फिलहाल के तौर पे खरगपुर विधानसभा सीट का निर्वाचन जो है वो हाईकोर्ट ने शून्य माना है, यानी एक सीट बीजेपी की फिलहाल हम कह सकते हैं कम हो गई है। कुल मिलाकर प्रतीक ये माने कि विधायक की कहीं ना कहीं रद्द की गई है और आने वाले समय में राहुल सिंह लोधी की और भी ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है। देखिए, बेशक ऋतु, कहीं ना कहीं उनकी विधायकी शून्य घोषित हो ही गई है। जो ऑर्डर है नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया है, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि फिलहाल उनका निर्वाचन शून्य है। आज की स्थिति में वो विधायक नहीं होंगे, जो ऐसा आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है। भविष्य में अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, अगर वहां से इन्हें राहत मिलती है तो बेशक फिर हम उन्हें विधायक कह सकेंगे, लेकिन आज के दिन वो विधायक नहीं है जैसा हाईकोर्ट का ऑर्डर कहता है। और विस्तृत रूप से जो आदेश 22 पन्नों का हाईकोर्ट का आया है उसमें स्पष्ट किया गया है क्या क्या आरोप इन पे लगे थे और क्या क्या आरोप इन पर सिद्ध हुए हैं और हाईकोर्ट ने किस तरीके से इन्हें करप्ट प्रैक्टिस का दोषी पाया है। करप्ट प्रैक्टिस का आशय ये है जो कानून के दायरे में नहीं आती और कहीं ना कहीं गलत होती हैं। उन तमाम मसलों को लेकर के एक लंबी बहस चली थी। 19 से याचिका लगातार हाईकोर्ट में विचाराधीन थी। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने यह निर्णय सुनाया है और बेशक कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका जो है सूबे की सियासत के लिहाज से भी ये
ये आदेश तय कर सकता है, क्योंकि आगामी तौर पे अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो संभवतः उपचुनाव का रास्ता ही बचेगा इस सीट पे। चूंकि उमा भारती के वो भतीजे हैं, बड़ा नाम है निवाड़ी जिले के आसपास इनका कहा जाता है, इस लिहाज से एक बड़ा झटका न केवल उनके लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी है। चूंकि 122 सीटें थी, अब 121 पे सिमटेगी बीजेपी, उतना फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं। ऋतु, प्रत्येक पूरी तरह से पर कोशिश हम ये माने कि की जाएगी उमा भारती की ओर से भी, चूंकि उनके भतीजे हैं और विधायक की रद्द हो जाना, इतने सारे आरोप सिद्ध हो जाना, उसके बाद एक सीट कम हो जाना बीजेपी की, तो कड़ी मेहनत तो यहाँ पर लगेगी और कोशिश ऐसा लग रहा है जारी रहेगी। जी हाँ, देखिए 2023 विधानसभा चुनाव को संभवतः एक साल भी नहीं है, उस बीच एक सीट का रिक्त हो जाना आज के दौर में, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, उसके पास अभी यानी जो विधायक हैं उनके पास अभी विकल्प सुप्रीम कोर्ट का खुला हुआ है, उनका क्या रवैया रहता है हाईकोर्ट के उस ऑर्डर पे ये वो तय करेंगे। लेकिन जो भी हो, फिलहाल मुश्किलें तो बढ़ गई हैं बीजेपी के लिए भी और विशेष तौर पर राहुल सिंह लोधी के लिए भी, और सामूहिक प्रयास होंगे क्या, न केवल उमा भारती बल्कि बीजेपी पार्टी भी चाहेगी कहीं ना कहीं वो बचा कर ले जाए। और बेशक अगला कदम क्या होगा राहुल लोधी का, ये देखना होगा राहुल सिंह लोधी का। फिलहाल इस फैसले के बाद भी उनके रिएक्शन का इंतजार है, आखिर वो इस निर्णय पे क्या कहना चाहेंगे। चूंकि मूल रूप से जिन तीन प्रमुख मसले थे, हमने आपको बता दिया कि उनकी एक फर्म में वो पार्टनर थे और जो कहीं ना कहीं सरकार से संबद्ध थी, सरकार से कॉन्ट्रैक्ट वो ले रहे थे, जबकि नियम के तहत सीधा लाभ उनको नहीं लेना चाहिए सरकार से। इस तथ्य को छुपाया गया। 2014 में हाईकोर्ट ने 10,000 की कॉस्ट उन पर लगाई थी, वो उन्होंने अदा भी नहीं करी, इस तथ्य को भी छुपाया। तो तमाम मसले थे और विस्तृत आदेश आया है। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रतीक। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आरक्षण संशोधन बिल पारित कर दिया है, लेकिन राज्यपाल ने अब तक बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इससे लेकर सियासी घमासान जारी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन बिल विधानसभा में तो पारित हो गया, लेकिन अभी तक इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इस पर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। राज्यपाल ने सामान्य प्रशासन के सचिव को राजभवन तलब किया है और सरकार से पूछा है कि अगर इसको लेकर कोई कोर्ट गया तो क्या होगा। राज्यपाल बिल को लेकर विधि विशेषज्ञों से सलाह कर रही हैं। इस दौरान सियासत भी जोरों पर है। प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि राज्यपाल महिला हैं और महिलाएं समझदार होती हैं। किसी का कितना भी दबाव आए, महिलाएं जो ठान लेती हैं वो जरूर करती हैं। लखमा ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल बिल पर साइन जरूर करेंगी। मैं शुरू से बोला हूं, आदिवासी महिला राज्यपाल है अनुसुईया उइके, वो हमारे मध्य प्रदेश का बेटी है, इसलिए हमारा पूरा भरोसा है वो करेगी। एक महिला बोलती है, घर चलाती है, देश चलाती है, महिला को माता का रूप दिया गया। कवासी लखमा किस दबाव की बात कर रहे हैं, इनका इशारा किसकी ओर है, इस पर सियासी बहस की जा सकती है। हालांकि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल बिल पर हस्ताक्षर करेंगी और ये भी कहा कि राजभवन बीजेपी के ट्वीट और स्टेटमेंट से डरने वाला नहीं है। महामहिम राज्यपाल और उनके कार्यों को हम राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहते। आदरणीय राज्यपाल महोदय जी ने स्वयं होकर के स्टेटमेंट दिया था, राजभवन से विज्ञप्ति जारी हुई थी कि आरक्षण का बिल पारित होते ही उसमें अनुमति दे दी जाएगी। आज 4 दिन हो गया है, लगातार विधि विशेषज्ञों से राय शुमारी की जा रही है, लेकिन अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं अपने कमिटमेंट के आधार पे राजभवन और राज्यपाल महोदय, महामहिम महोदय इसमें सिग्नेचर करेंगे और छत्तीसगढ़ के जनता के साथ के हितों का संरक्षण करेंगे। हमारा राजभवन भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट और स्टेटमेंट से डरने वाला नहीं है। बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के पक्ष में हमने जो विधेयक पारित हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि राजभवन से महामहिम राज्यपाल की सहमति हमें शीघ्र मिल जाएगी। प्रदेश सरकार के मंत्री भले ही भरोसा जता रहे हैं कि राज्यपाल बिल पर हस्ताक्षर करेंगी, लेकिन इनके बयानों से इनकी बेसब्री जाहिर हो रही है। बीजेपी का कहना है कि राजभवन का उद्देश्य पवित्र है, कांग्रेस का उद्देश्य राजनीतिक था। इलेक्शन के लिए आरक्षण विधेयक लाया गया था। जो गंभीरता राजभवन आज दिखा रही है, माननीय महामहिम महोदया दिखा रहे हैं
कि हम ऐसा काम करें जिससे आगे चल के किसी भी तरह का संकट मत आए। यही हम लोगों ने विधानसभा में कहा, हम आप सबने सुना पूरी बहस को, लेकिन उद्देश्य अलग अलग है। आरक्षण को लेकर प्रदेश में लंबे समय से सियासत जारी है। प्रदेश सरकार खुद को आदिवासियों का हितैषी बताते हुए आरक्षण पर जोर लगा रही है। ऐसे में विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल पारित किए जाने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर को लेकर भी सियासी घमासान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर। इस समय की बड़ी खबर, वेल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सुटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। वेल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल डालने से मेरे कस्टमर की कार ठंड में हाफ सेल्फ स्टार्ट हो जाती है और बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है। वेल्वोलिन और क्लाइमेट प्रीमियम इंजन ऑयल परफेक्ट कार से लेकर पावरफुल एक्सयूवी सभी गाड़ियों के लिए परफेक्ट है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।